बहुत सारा यूथ जो नशों के कारण अपने जीवन को खराब कर चुके हैं और उन चीजों से वो कभी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिसकी वजह से अपनी जिंदगी में हमेशा निराशा को, हमेशा उदासी को देखते थे। पर जब आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में आते हैं तो परमेश्वर आपको नशों से, उन पाप से आजाद करता है जिनसे आप अपनी ताकत से नहीं निकल पाते। इसी तरह से इस भाई की गवाही को आप सुनेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में छुटकारा दिया। तो आइए इस भाई की इस अद्भुत गवाही को हम सुनते हैं। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आर्यन है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही को देने जा रहा हूँ। 2019 की बात है, जब मैं 8th क्लास में था तो मेरी संगति मेरी से बड़ी उम्र के लड़कों के साथ थी जो कि नशा करते थे, स्कूल में भी और बाहर भी। और मैं उन लड़कों के साथ जब घूमता था तो वो लड़के बियर पीते थे, दारू शराब पीते थे, तो वो मुझसे भी कहते थे कि आप भी पी के देखो अच्छा लगेगा, या तू भी पी के देख अच्छा लगेगा। तो मैं पहले मना कर देता था, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं, एक बार में कुछ नहीं होता। जब मैंने पहली बार बियर का नशा किया तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर हम एक दो दिन छोड़ के नशा करते रहे। तो मैं भी उनके साथ नशा करता था। फिर मैंने इसके साथ साथ शराब का भी नशा करना शुरू कर दिया था। उन्हीं लड़कों के साथ मैं घूमता था और उन्हीं के साथ मैं शराब पीता था। मेरी संगति बहुत ख़राब थी। जब मैं उन लड़कों के साथ घूमता था तो गालियाँ देते थे वो लोग सबको, राह चलतों को। तो मैं भी गाली देता था सबको, चाहे वो कोई भी हो, बड़ी उम्र का हो, छोटी उम्र का हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, हम कुछ नहीं देखते थे, खाली बस हम अपनी धुन में रहते थे। जब मैं उन लड़कों के साथ घूमता था तो हम बाहर लड़ाई झगड़ा करते थे और मारपीट करते थे। बेशक वो कोई भी हो, बड़ी उम्र का हो, छोटी उम्र का हो, हम खाली बस ये देखते थे कि हमें मारना है। हम उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं करते थे, चाहे वो हमें अच्छा समझा रहे हो या बुरा समझा रहे हो। ऐसे ही कर करके मेरा पढ़ाई में भी मन हटता गया और मेरे 10th क्लास में 46% आई थी बस। जब मैं उन लड़कों के साथ घूमता था तो मेरा लाइफस्टाइल यही बन गया था कि मुझे बस उनके साथ घूमना है और उनके जैसा बनना है। जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे स्कूल के रास्ते में एक पार्क पड़ता है, उसमें हमने जंजीरें और साइकिल की चैन और ब्लेड्स वगैरह छिपा के रखे हुए थे ताकि किसी को पता ना चले, और हम वहाँ से ले जाके स्कूल के अंदर ले जाते थे। जो भी हमसे कुछ बोलता था तो हम उन्हीं से लड़ाई झगड़ा करते थे, उन्हीं से मारपीट करते थे। और मैं बॉक्सिंग करता था और उसमें लोग हमारे ऊपर पैसे लगाते थे। जब मैं लोगों के साथ मारपीट करता था, गाली गलौज करता था, तो लोग मेरे ऊपर पुलिस में कंप्लेंट कर देते थे कि ये लड़का ऐसे ऐसे हमें गाली दे रहा है, मारपीट कर रहा है। और इसी तरह मेरे ऊपर 5 पुलिस केस भी हुए थे। जब लोग हमें धमकियाँ देते थे कि हम तुम्हें पुलिस में पकड़वा देंगे या तुम्हारे घर में बता देंगे, तो हम उन लोगों को धमकी देते थे कि हम तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर लेंगे, तुम्हें किडनैप कर लेंगे। जब मुझे पुलिस पकड़ के ले जाती थी तो मैं रिक्वेस्ट करके वहाँ से छूट जाता था और फिर दोबारा मेरा हाल वही हो जाता था, वही गैंगस्टर वाला, वही लड़ाई झगड़ा, वही गाली गलौज। इसी के चलते चलते मैं चिंता में डूब गया था कि मैं अकेला लड़का हूँ, घर में क्या करूँगा। सब लोग मेरे मम्मी पापा को कहते हैं कि तुम्हारा अकेला लड़का है, क्या करेगा, अभी तो ये पढ़ रहा है, आगे क्या करेगा। मेरी लाइफ पूरी डिप्रेशन में चली गई थी और एक बार मैंने छत से कूदने की कोशिश करी और एक बार मैंने अपने आप को गाड़ी के नीचे लाने की कोशिश करी, लेकिन मैं बच गया था। इस दौरान मेरी फैमिली का विश्वास परमेश्वर पर था क्योंकि वो पहले से ही अंकुर मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई थी। मैं अपनी फैमिली के साथ चर्च तो आता था, लेकिन बस मैं दिखावे के लिए आता था कि मेरी फैमिली मुझे कुछ कहे ना और मुझे कहीं जाने से ना रोके। फिर मैंने लगातार दिल्ली बुराड़ी ब्रांच में जाना शुरू किया। जब भी परमेश्वर के दास प्रेयर करते थे तो मैं अपने लिए रिसीव करता था। फिर 21 सितंबर 2025 को मैं दिल्ली बुराड़ी ब्रांच में था। परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी थी, उसको मैंने अपने लिए रिसीव किया। आज से एक बड़ा बदलाव आपकी लाइफ के ऊपर होगा। मैं आपको मसा करता हूं इन जीसस ने। मैं परमेश्वर की रोशनी में चलूंगा। जितनी गले में आवाज है उस आवाज से बोलो, कुछ भी अंधेरा ना होगा आज से मेरी लाइफ में, इन जीसस ने। ऊंची आवाज में बोलो, फिर कुछ भी अंधेरा ना होगा इन जीसस ने। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद प्रभु के आत्मा ने मुझे छुआ और मुझे पॉजिटिव वाइब आई और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे बहुत खुशी सी फील हुई अंदर से। उस दिन जब मैं घर गया फिर मैं अच्छे से सोया
अच्छे से मैंने सबसे बात करी और मैं उसके बाद से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा। उसके बाद से मैंने कोई नशा नहीं करा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा, किसी के साथ भी मारपीट नहीं करी। अब मैं उस लड़ाई झगड़े से, उस नशे से, उस डिप्रेशन से, उस चिंता से बिल्कुल अच्छे से आज़ाद हूँ। अब मैंने अपने पापों से तौबा कर ली है और प्रभु को अपना जीवन दे दिया है। और अब मैं इवेंजलिज्म पे भी जाता हूँ और परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों को भी बताता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ को आज़ाद किया, आपकी लाइफ को भी आज़ाद करेगा। अब मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, प्रेयर भी करता हूँ और अच्छे से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी करता हूँ। और अब मैं दोस्तों के साथ बिल्कुल भी नहीं घूमता। अब मेरी फैमिली भी मुझसे खुश है। जो लोग आज भी नशों में, पापों में है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की शरण में आइए, तो परमेश्वर आपको आज़ाद करने की सामर्थ्य रखता है। जैसे परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया, वैसे ही परमेश्वर आपको भी आज़ाद करेगा और परमेश्वर हर एक उस दलदल से आपको निकालेगा जिससे आप निकलना चाहते हैं। इस बड़े छुटकारे और नई ज़िंदगी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के दास और दासी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की।